उसकी कंडक्टिविटी होगी इन द रेंज ऑफ, एंड अगर सेमीकंडक्टर है तो उसके बाद में हमने एनर्जी बैंड्स की थ्योरी भी डिस्कस की थी। क्या होता है एनर्जी बैंड? मतलब एनर्जी बैंड मतलब इज कॉल्ड एज एनर्जी बैंड। वेरी गुड। और उस एनर्जी बैंड में दो बैंड इंपॉर्टेंट होते हैं, एक वैलेंस बैंड एंड दूसरा कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड में क्या होता है? एम्प्टी बैंड ऑफ मिनिमम एनर्जी। एंड वैलेंस बैंड मतलब क्या होता है? कंप्लीटली फील्ड बैंड ऑफ मैक्सिमम एनर्जी। एंड मैक्सिमम एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड, उसको क्या बोला था हमने? फर्मी लेवल। और वहां पे होता क्या है? रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? एनर्जी गेन करते हैं। एनर्जी गेन करके वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में ट्रांजिट करने का ट्राई करते हैं। ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन मतलब एल्यूमिनियम, इंडियम, बोरॉन। ठीक है। एंड जब हम पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी को ऐड करेंगे तो उसमें क्या होता है? पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट फॉर्म करने के लिए जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा का वहां पे प्रेजेंट होता है। इसका मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट होता है। एट द सेम टाइम जो कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स थे उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके जंप करके और फ्री हो जाते हैं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो अपना क्या करेगा? वैकेंट स्पेस वो पीछे छोड़ देगा। मतलब पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी ऐड करने के बाद भी वहां पे होल्स एंड इलेक्ट्रॉन की पेयर जनरेट होती है या फिर बनती है, लेकिन वहां पे हर बार क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के नंबर होल के कंपैरिजन में ज्यादा रहेंगे, मच ग्रेटर रहेंगे, इसलिए Ni बनेगा मच ग्रेटर देन NH। मतलब यहाँ पे जो भी चार्ज कैरियर्स रहेंगे उनमें नेगेटिव चार्ज कैरियर्स की मेजोरिटी बनेगी एंड उसको हम बोलेंगे मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स। एंड ये मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स निगेटिव होने की वजह से पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी ऐड करने के बाद जो सेमीकंडक्टर बनता है वो बनेगा निगेटिव टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, यानी कि एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। सेम वे हमने देखा था कि जब हम ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी ऐड करते हैं तो वहां पे क्या होता है? ट्राइवैलेंट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन की वहां पे डेफिशिएंसी क्रिएट होती है, मतलब वहां पे होल्स जनरेट होते हैं। एट द सेम टाइम रूम टेम्परेचर पे कुछ इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेंगे, बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, इलेक्ट्रॉन होल्स की पेयर जनरेट होगी। इसका मतलब पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में भी, यानी ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी ऐड करने के बाद भी वहां पे होल्स भी होंगे, इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे, बट होल्स के नंबर इलेक्ट्रॉन से क्या होते हैं? एंड ये जो होल्स है दे बिहेव्स लाइक ए पॉजिटिव चार्ज, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बनेगा व्हेन ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी इज एडेड इनटू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सो इट बिहेव्स लाइक ए पॉजिटिव टाइप, यानी पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। इस तरह से यानी एंड NH सेम होते हैं कहाँ पे? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। Ni मच ग्रेटर देन NH है कहाँ पे? N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में। NH इज ग्रेटर देन Ne है कहाँ पे? P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में। एंड इसके अकॉर्डिंग फिर हमने मास एक्शन लॉ देखा था जो एक्सप्लेन करता है Ni का स्क्वायर इक्वल्स टू Ne इंटू NH, वेयर Ni इज द चार्ज डेंसिटी फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, NH इज द वेरी गुड। ठीक है। एंड उसके बाद में हमने इसको पी टाइप एंड एन टाइप को कंबाइन करके डायोड भी बनाया था एंड उसको हमने बोला था पीएन जंक्शन डायोड। मतलब हाफ ऑफ द पार्ट और हाफ ऑफ द रीजन इज डोप विथ
पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी, रिमेनिंग हाफ इज डोप विथ ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी। तो जो जंक्शन फॉर्म होता है उसको बोला था पीएन जंक्शन। इस जंक्शन को दो टर्मिनल्स, दो नोड्स, दो ओड्स होते हैं, इसलिए बोला जाता है डायोड्स। तो ये बनता है पीएन जंक्शन डायोड। फिर पीएन जंक्शन डायोड में क्या होता है, जंक्शन के अक्रॉस चार्जेस ऑफ अपोजिट पोलैरिटी डिप्लेट होते हैं। क्यों डिप्लेट होते हैं? क्योंकि थर्मल एनर्जी गेन करके वो जंक्शन को क्रॉस कर जाते हैं एंड वहां पे क्या होगा, फिर एक लेयर फॉर्म होगी जिसमें क्या होता है, चार्जेस ऑफ अपोजिट पोलैरिटीज आर डिप्लेटेड। उस लेयर को बोला जाएगा डिप्लेशन लेयर। एंड इस लेयर में जो भी चार्जेस है वो फर्दर चार्जेस की मूवमेंट को अपोज करेंगे, मतलब वहां पे एक अपोजिंग पोटेंशियल वो प्रोवाइड करेंगे, उसको हमने बोला था बैरियर पोटेंशियल। तो इस तरह से ये पीएन जंक्शन डायोड होता है। फिर हमने उसकी देखी थी बायसिंग। बायस करना मतलब कनेक्शन प्रोवाइड करना, पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस ज्वाइन करना, ठीक है। तो दो टाइप ऑफ बायसिंग होती है, फॉरवर्ड बायसिंग एंड फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, पी टाइप ऑफ मटेरियल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, एन टाइप इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल। उससे होगा क्या, जो नेगेटिव टर्मिनल है वो इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा एंड उसकी वजह से जब एक्सटर्नली अप्लाइड पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम करेगा, इलेक्ट्रॉन जंक्शन को क्रॉस करके होल के साथ कंबाइन होंगे एंड जंक्शन के अक्रॉस क्या होगा, करंट सेट होगा, करंट फ्लो होगा, सो इट विल बिहेव लाइक ए कंडक्टर। लेकिन वही केस अगर हम रिवर्स बायस डायोड की देखेंगे, जिसमें क्या होता है, पी टाइप ऑफ मटेरियल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, एन टाइप इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। तो उस केस में कोई भी चार्ज जंक्शन को क्रॉस नहीं करेगा, इसका मतलब रिवर्स बायसिंग में करंट कोई फ्लो नहीं होता है। बट प्रैक्टिकली फॉरवर्ड रिवर्स दोनों बायसिंग में एक थर्मल एजिटेशन की वजह से कुछ चार्जेस जंक्शन को क्रॉस करते हैं, मतलब करंट प्रेजेंट होता है, बट वो करंट होता है इन द रेंज ऑफ माइक्रो एम्पियर, मतलब वो हमें निग्लेक्ट करना पड़ता है, मतलब प्रैक्टिकली होता है बट हम उसको कंसीडर नहीं करते। बट उसके बाद में रिवर्स बायसिंग की कंडीशन में अगर हम पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे तो एट पर्टिकुलर हायर पोटेंशियल ये रिवर्स बायस क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन होता है मतलब वहां पे करंट फ्लो नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन ऑफ द डायोड। एंड इस ब्रेक डाउन पे जो भी रिवर्स बायस डायोड, ठीक है। नेक्स्ट ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन ऑफ रिवर्स बायस डायोड। संगम का असते भारी वाट, अरे डायरेक्ट क्रिएटेड नहीं झाला, इंजीनियरिंग करना सपना था, क्लास में बैठ गए, अच्छा लग रहा है। काय हवा तुझ्याकडे अट्रॅक्ट होती आहे, हवा आहे मग तुझी, पवन वादळ है। चलो, ब्रेकडाउन ऑफ डायोड, डायोड का ब्रेकडाउन। अब ये डायोड का ब्रेकडाउन होता है मतलब क्या होता है, रिवर्स बायस का ब्रेकडाउन होता है मतलब, अब तक हमारा डिस्कशन था उसके अकॉर्डिंग हम बोलते हैं कि बेसिकली रिवर्स बायसिंग में कोई भी करंट फ्लो नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्या होता है एट पर्टिकुलर हायर पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब रिवर्स बायसिंग कंडीशन है तो यहाँ पे कोई भी करंट नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन ये जो छोटा छोटा करंट दिख रहा है ये कौन सा है, थर्मल एजिटेशन का करंट, जिसको हम कंसीडर नहीं करते। बट एक पर्टिकुलर हायर पोटेंशियल पे ब्रेकडाउन होता है, यहाँ पे भी करंट बढ़ने लगता है। ये हो गया वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर रिवर्स बायस डायोड। तो क्या लिखी रीडिंग, ब्रेकडाउन ऑफ रिवर्स बायस डायोड, तो उसमें लिखो इन केस ऑफ रिवर्स बायसिंग, in case of reverse biasing no charges, in case of reverse biasing no charges will cross the junction, no charges will cross the junction, कोई भी चार्ज जंक्शन को क्रॉस नहीं करता है। बट रिवर्स पोटेंशियल, पर्टिकुलर हाईएस्ट और हायर रिवर्स पोटेंशियल
देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रेकडाउन्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रेकडाउन्स। ब्रेकडाउन दो टाइप का होता है, ब्रेकडाउन दो टाइप का होता है। कौन से? एक होता है झिनर ब्रेकडाउन। कौन सा ब्रेकडाउन? झिनर ब्रेकडाउन। एंड दूसरा होता है एवलांच ब्रेकडाउन। झिनर ब्रेकडाउन एंड एवलांच ब्रेकडाउन, AVALANCHE, एवलांच ब्रेकडाउन। झिनर ब्रेकडाउन एंड एवलांच ब्रेकडाउन। झिनर ब्रेकडाउन एंड एवलांच ब्रेकडाउन, क्लियर है? अब ये झिनर ब्रेकडाउन एंड एवलांच ब्रेकडाउन दोनों भी सिमिलर कंसेप्ट है, स्लाइट डिफरेंस है उसमें। अब ब्रेकडाउन होगा मतलब क्या होगा? इमेजिन करो कि हम जिस डायोड की बात कर रहे हैं वो डायोड इस तरह से है, जिसमें ये जंक्शन है, उसके अक्रॉस डिप्लेशन लेयर है, यहाँ पे एन टाइप ऑफ मटेरियल है, यहाँ पे पी टाइप ऑफ मटेरियल है, एंड इनकी कनेक्टिविटी हमने इस तरह से रखी है, पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू द एन टाइप, नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू द पी टाइप। तो प्रैक्टिकली वहां पे कंडीशन ये है कि सारे इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव टर्मिनल अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब उन्होंने जंक्शन क्रॉस करना ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे ग्राफिकली जो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन थे वो रिप्रेजेंट करने के बाद देख पा रहे हैं कि एट ए पर्टिकुलर हायर पोटेंशियल वहां पे ब्रेकडाउन होने की वजह से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो रहा है। लेकिन फॉरवर्ड बायसिंग में हमने देखा था क्या होता है, फॉरवर्ड बायसिंग में यही करंट इस तरह से फ्लो होता है। तो ये दोनों के VI कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, इधर का पोर्शन मतलब फॉरवर्ड, इधर का मतलब रिवर्स। तो जिस डायरेक्शन में करंट फॉरवर्ड बायसिंग में फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है इन केस ऑफ रिवर्स बायसिंग। कब? ब्रेकडाउन के बाद में। तो ये ब्रेकडाउन होगा मतलब क्या हो रहा है वो क्लियर हो गया। क्या हो रहा है कि प्रैक्टिकली करंट फ्लो नहीं होना चाहिए था, लेकिन करंट फ्लो होने लग गया, मतलब डिवाइस की जो वर्किंग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो उस तरह से वर्क नहीं कर रहा है, मतलब वो ब्रेकडाउन हो गया, ऐसे हम कंसीडर करते। तो ऐसे होता क्यों है, इस तरह के एक्सप्लेनेशन एक जिनर ने दिए, एक एवलांच ने दिए। इसके अकॉर्डिंग इनके दो टाइप के ब्रेकडाउन आते हैं। तो जिनर ब्रेकडाउन एंड एवलांच ब्रेकडाउन, दोनों भी ब्रेकडाउन में कंसेप्ट ये होती है कि जंक्शन के अक्रॉस जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, अब हमें ये तो मालूम है कि एन टाइप ऑफ मटेरियल है लेकिन फिर भी वहां पे होल्स रहेंगे, पी टाइप ऑफ मटेरियल है फिर भी वहां पे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, लेकिन उनको हम क्या बोलते हैं? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो ये क्या होता है, रिवर्स बायसिंग में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है वो एनर्जी गेन करते हैं। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या करते हैं? एनर्जी गेन करते हैं एट हायर पोटेंशियल, एंड इस एनर्जी की वजह से बाय वर्च्यू ऑफ दैट एनर्जी वो जंक्शन को क्रॉस करते हैं। समझ में आ रहा है? अब पी टाइप में माइनॉरिटी कौन था? इलेक्ट्रॉन था। अब ये इलेक्ट्रॉन जंक्शन को क्रॉस करके एन टाइप के माइनॉरिटी होल के साथ कंबाइन होंगे। समझ में आ रहा है ना? मतलब फॉरवर्ड बायसिंग में इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहे थे, अब इलेक्ट्रॉन उधर से इधर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है? अरे ब्रेकडाउन में क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है, बट करंट कहां पे फ्लो हो रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। कहां पे फ्लो हो रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर? समझ रहा है कैसे क्यों हो गया? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव होते कब? रिवर्स बायस का जब भी ब्रेकडाउन होता है तब। अब ऐसे क्यों होता है? तो उसके लिए रीजन ये है कि जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं उस बॉन्ड में जो भी चार्जेस होते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एनर्जी गेन करते हैं, एंड एनर्जी गेन करने की वजह से वो क्या करते हैं? जंक्शन को क्रॉस करते हैं। तो उसमें डिफरेंस बस इतना ये है कि जिनर ब्रेकडाउन अगर वहां पे है, जिनर ब्रेकडाउन अगर वहां पे है तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो है वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं फ्रॉम थर्मल एनर्जी। फिर उसके बाद कोवैलेंट बॉन्ड से फ्री होके फिर वो कंडक्शन बैंड में आते हैं एंड फिर जंक्शन को क्रॉस करते हैं। एंड एवलांच ब्रेकडाउन में क्या होता है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई की थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी चार्जेस गेन करते हैं, फिर कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होके वो एक्साइट होके कंडक्शन बैंड में आते हैं एंड फिर जंक्शन को क्रॉस करते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब दोनों ब्रेकडाउन में मैकेनिज्म सेम है। कोवैलेंट बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री हो जाएंगे, वो फ्री होने के बाद क्या होगा? कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ जाएंगे एंड ये इलेक्ट्रॉन अब क्या करेंगे? एनर्जी गेन करके जंक्शन को क्रॉस करेंगे। बट ये क्रॉस करने वाले चार्जेस हमेशा से कौन होते हैं? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। क्लियर है? ब्रेकडाउन, जिनर ब्रेकडाउन, एवलांच ब्रेकडाउन। क्लियर? कंफर्म? नेक्स्ट. असं कोण म्हटलं तुला एवढे एवढे नेग्लिजिबल चार्जेस म्हणून? मायनॉरिटी म्हणजे कमी असतात, याचा अर्थ ते नेग्लिजिबल असतात असे नाही, फक्त ते कंपॅरेटिव्हली पॉझिटिव्ह की कंपॅरिझन में निगेटिव्ह कम आहे, इसलिए वो मायनॉरिटी आहे. कळालं ना? मायनॉरिटी म्हणजे नेग्लिजिबल नसते, लक्षात घे.
नेक्स्ट झिनर डायोड। पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल मालूम है? पीएन जंक्शन के बाजू में सिंबल लिख दो उसका, ये पी ये एन, ये हो गया पीएन जंक्शन डायोड। नेक्स्ट क्या लिखा नेक्स्ट रीडिंग? झिनर डायोड। क्या होता है झिनर डायोड? मतलब स्पेशल पर्पज सेमीकंडक्टर डिवाइस। क्या है झिनर डायोड मतलब? वेरी गुड, स्पेशल पर्पज सेमीकंडक्टर डिवाइस। स्पेशल पर्पज सेमीकंडक्टर डिवाइस used specifically or manufactured specifically to work in reverse biased condition only। मतलब इसका काम ही है कि हम बनाते इसलिए कि इसको कहाँ पे वर्क करना है? रिवर्स बायसिंग में। ठीक है, इसका सिंबल होता है पीएन जंक्शन ही, बस उसको जेड की शेप में मोड़ दिया। अब ये झिनर डायोड का एप्लीकेशन कहाँ पे होता है? कल मैंने एक्सप्लेन किया था ना, वोल्टेज रेगुलेटर। इट इज यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर। इट इज यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर। इट इज यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर। कैसे वर्क करता है वोल्टेज रेगुलेटर की तरह? कल एक्सप्लेन किया था, वही है। ठीक है ना, बोलोगे फिर से? कड़ा लो तो काल, कड़ा लो तो काल नहीं। क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हम ये पीसी के साथ में वोल्टेज रेगुलेटर कनेक्ट कर रहे हैं, तो जो सप्लाई हमें यहाँ पे मिलता है वो अराउंड कितना होता है? 230 वोल्ट होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, फ्लक्चुएशंस आते हैं उसमें। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ में अगर वोल्टेज रेगुलेटर एक अगर कनेक्ट कर देंगे तो उसका वर्क कैसा है? जब तक 230 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई नहीं करेंगे उसका ब्रेकडाउन नहीं होगा। मतलब वो झिनर डायोड है, मतलब रिवर्स बायस डायोड है, मतलब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन जैसे अप्लाइड पोटेंशियल 230 वोल्ट मिलता है उसके बाद क्या होगा? उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा एंड करंट फ्लो हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? मतलब वो एज ए ऑन ऑफ स्विच वर्क करता है। 230 वोल्ट अप्लाई हो गया, वो ऑफ हो जाएगा। अगर पोटेंशियल में फ्लक्चुएशन आ रहा है तो अपने आप वो ट्रिप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इस तरह से झिनर डायोड वर्क करता है एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। नेक्स्ट रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर मतलब, अरे काल सांगितलं, म्हणजे कालच्या अगोदर परवा दिवशी सांगितलं होतं ना आपण, परवा सांगितलं नव्हतं का? यूपीएस कम्प्युटर सोबत जोडतात, ते वर्क करतात। येस और नो? व्होल्टेज रेग्युलेटर सांगितलं होतं ना, ब्रेकडाउन व्होल्टेज रेग्युलेटर। नेक्स्ट क्या लिखा है? रेक्टिफायर। क्या होता है रेक्टिफायर मतलब? रेक्टिफायर पवन, व्हॉट इज रेक्टिफायर? ऐकलंच नाही कधी आकांक्षा? रेक्टिफायर, व्हेरी गुड, राइट डाउन। अ सेमीकंडक्टर डिवाइस, परत कुठलं? स्पेशल पर्पज सेमीकंडक्टर डिवाइस विच कन्वर्ट्स, स्पेशल पर्पज सेमीकंडक्टर डिवाइस विच कन्वर्ट्स AC वोल्टेज और करंट इनटू DC वोल्टेज और करंट। AC का DC में कन्वर्ट करने वाला जो डिवाइस है उसको बोला जाता है रेक्टिफायर। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर्स। फर्स्ट वन हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर, रेक्टिफायर का काम क्या होता है? AC का DC में कन्वर्ट करना। AC का DC, AC म्हणजे अल्टरनेटिंग, डायरेक्ट मतलब सॉरी DC मतलब डायरेक्ट। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग का डायरेक्ट में कन्वर्ट करने वाला जो डिवाइस है उसको बोला जाता है रेक्टिफायर। तो उसमें 1 बाय 1 पहले आता है हाफ वेव रेक्टिफायर। अब यहाँ पे रेक्टिफायर में कंडीशन क्या होगी? एक इंडक्टर कॉइल रहेगी जिसको हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक AC का सप्लाई प्रोवाइड करेंगे।
एंड उसके सामने इस तरह से और एक इंडक्टर कॉइल प्लेस करेंगे जिसके साथ हम कनेक्ट करेंगे पीएन जंक्शन डायोड को। ये पीएन जंक्शन डायोड कनेक्टेड रहेगा अक्रॉस आरएल मतलब लोड रेजिस्टेंस। अब इन दोनों के बिटवीन क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन होगा और म्यूचुअल इंडक्शन से क्या होगा, यहाँ पे भी ईएमएफ और करंट जनरेट होगा। अब कंडीशन क्या है, ये इनपुट है एंड यहाँ पे हमें जो मिलेगा वो कौन है, आउटपुट है। तो ये वेरिएशन कैसे आता है, इसको हम ग्राफिकली यहाँ पे प्लॉट करेंगे। तो ये इनपुट का ग्राफ हो गया एंड ये आउटपुट का ग्राफ हो गया। अब कंडीशन क्या है, देखो यहाँ पे हम इस टर्मिनल को ए कंसीडर करते हैं, ये टर्मिनल बी बनेगा। तो जब यहाँ से एसी सर्किट में से सप्लाई आएगा, इंडक्टर कॉइल के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी बिकॉज ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। यहाँ पे भी ईएमएफ जनरेट होगा एंड जब फर्स्ट हाफ साइकिल आएगी, अगर वो पॉजिटिव अप साइकिल है तो उस पॉजिटिव अप साइकिल के लिए ए पॉजिटिव बनेगा, बी निगेटिव बनेगा। अब ए पॉजिटिव एंड बी निगेटिव बनने के बाद क्या होगा, ये पी टाइप कनेक्टेड टू पॉजिटिव है, एन टाइप कनेक्टेड टू द निगेटिव है, मतलब ये वर्क करेगा एज ए फॉरवर्ड बायस डायोड। एंड अगर ये फॉरवर्ड बायस डायोड की तरह वर्क कर रहा है तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। मतलब आरएल के अक्रॉस हमें आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट मिलेगा, मतलब यहाँ पे हमें आउटपुट मिल गया फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए। अब अल्टरनेटिंग है इसलिए क्या होगा, पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। अब बी पॉजिटिव बनेगा तो ए निगेटिव बनेगा, बट ए निगेटिव बनने से क्या हो गया, पी कनेक्टेड टू निगेटिव टर्मिनल, एन कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब ये हो गया रिवर्स बायस डायोड। तो कोई करंट फ्लो, मतलब जब ये इनपुट की निगेटिव अप साइकिल है, यहाँ पे एम्प्टी साइकिल मिलेगी। उसके बाद में अगर फिर से पोलैरिटी चेंज करेंगे तो बी निगेटिव होगा, ए पॉजिटिव होगा, एंड इसके बाद में क्या होगा, फिर से पॉजिटिव अप साइकिल के लिए हमें आउटपुट मिलेगा। अगेन नेक्स्ट निगेटिव अप साइकिल आएगी, वो एम्प्टी जाएगी, कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब देयर इज आउटपुट ओनली फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। मतलब जितना हम इनपुट दे रहे थे उसका आधा ही हमें डीसी में कन्वर्ट होके मिला है, इसलिए ये बनेगा हाफ वेव रेक्टिफायर। कौन सा रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। हाँ, कान थंडी पडले का, सो डोक्याला हात लावून मग कानाला लाव। अजून तर फक्त 22 आहे, त्याला अजून कमी करायचं आपल्याला। लय एसी एसी करत होते ना, हे आता कानं थंडी पडली, हात थंडी पडली। तू यूएसबीचा फॅन घे। नेक्स्ट हो गया, लिख के हो गया, स्टार मार्क करके लिखो। IDC मतलब आउटपुट करंट कितना मिलता है यहाँ पे, आई नॉट बाय पाई। एंड रिपल फ्रीक्वेंसी इनपुट की जितनी है उतनी आउटपुट की मिलती है, कहाँ पे, हाफ वेव रेक्टिफायर में। हाफ वेव के बाद में नेक्स्ट आएगा फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव में क्या होगा, अभी फुल वेव रेक्टिफायर की बहुत सारी अरेंजमेंट होती है, बस हम यहाँ पे एक स्टैंडर्ड एडजस्टमेंट देखेंगे, सेंटर टैप एडजस्टमेंट डाउन। फुल वेव रेक्टिफायर हे कळलं का, काय काय लिहायचं होतं हे IDC मतलब आउटपुट करंट जो DC है कितना है, आई नॉट बाय आई, आई नॉट बाय पाई। एंड यहाँ पे RF मतलब रिपल फ्रीक्वेंसी मतलब करंट की फ्रीक्वेंसी, तो जो इनपुट होती है वही आउटपुट होती है, कहाँ पे, हाफ वेव रेक्टिफायर में। नेक्स्ट फुल वेव रेक्टिफायर, क्या होगा फुल वेव रेक्टिफायर में, फुल वेव मिलेगा, फुल वेव रेक्टिफायर, या फिर उसको सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर ऐसे भी बोला जाता है। ठीक है, इकडे विकी इथे फर्स्ट बेंच चल पटकन। फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर में जो आउटपुट हमें मिलने वाला है वो फुल वेव की फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, कैसे मिलेगा,
उद्यापासून जर्किंग घेऊन ये. काय देखो फुल वेव रेक्टिफायर क्या है. फुल वेव रेक्टिफायर में फिर से ये एसी इनपुट म्यूचुअल इंडक्शन से यहाँ पे भी क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा. इसको सेंटर टैप ऐसे भी बोलते हैं क्योंकि लोड रेजिस्टेंस को जो हम आउटपुट दे रहे हैं वो हमेशा से सेंटर से एक टैपिंग के थ्रू देते हैं. ठीक है, अब इससे क्या होता है देखो, फिर से हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे इनपुट का एंड आउटपुट का. तो जब पॉजिटिव अप साइकिल आ रही है तो ये टर्मिनल ए रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, टर्मिनल बी जो है वो निगेटिव रहेगा. एंड सेंटर टैपिंग हम इस तरह से करते हैं कि ये ऑलवेज निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड रहेगी. सेंटर टैपिंग को हम चेंज करके उसको कहाँ पे रखेंगे, ऑलवेज निगेटिव टर्मिनल को. तो अब कंडीशन क्या है कि जब ए पॉजिटिव बन रहा है बी निगेटिव बन रहा है, मतलब फर्स्ट पॉजिटिव अप साइकिल आ रही है, तब उस केस में क्या होगा, ये जो D1 है, D1 मतलब फर्स्ट डायोड, इसमें p टाइप ऑफ मटेरियल कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल है एंड n टाइप ऑफ मटेरियल ये सेंटर टैप की वजह से कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल है. सो D1 क्या बनेगा, अब यहाँ पे फॉरवर्ड बनेगा. एट द सेम टाइम D2 का p कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, तो ये रिवर्स हो गया. मतलब कि D2 कुछ काम का नहीं है, सिर्फ कौन है, D1 फॉरवर्ड बन गया. मतलब हमें आउटपुट मिलेगा, D2 वर्किंग में नहीं रहेगा. मतलब ये यहाँ पे पॉजिटिव अप साइकिल के लिए हमें आउटपुट मिल गया. ये हो गया इनपुट का ग्राफ, ये हो गया आउटपुट का ग्राफ. अब आगे क्या होगा, जब निगेटिव अप साइकिल आएगी पोलैरिटी रिवर्स होगी, मतलब B पॉजिटिव बनेगा A निगेटिव बनेगा. अगर ये A निगेटिव बन गया मतलब D1 क्या हो गया, रिवर्स, एंड P पॉजिटिव से कनेक्टेड इसलिए D2 क्या हो गया. इसका मतलब हमें निगेटिव अप साइकिल के लिए भी यहाँ पे आउटपुट मिलेगा. फिर से पॉजिटिव अप साइकिल आएगी, अगेन आउटपुट मिलेगा. अगेन निगेटिव अप साइकिल आएगी, हमें फिर से आउटपुट मिलेगा. मतलब देयर इज आउटपुट फॉर पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव हाफ साइकिल. मतलब यहाँ पे हमने पूरा का पूरा फुल वेव जो है उसको डीसी में कन्वर्ट किया, इसलिए इसको बोला जाएगा फुल वेव रेक्टिफायर. एंड फुल वेव रेक्टिफायर में ये जो आई डीसी होता है ये होता है 2I0/π. एंड ये जो इनपुट फ्रीक्वेंसी है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी है, ये इनपुट फ्रीक्वेंसी के डबल होती है. कहाँ पे, फुल वेव रेक्टिफायर में. इसको रिपल फ्रीक्वेंसी बोला जाता है इन केस ऑफ रेक्टिफायर्स. फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर. कितना सिंपल मैकेनिज्म है देखो. कहाँ पे होता है ऐसे एसी का डीसी में कन्वर्जन करना पड़ता है, मोठ्या मोठ्या कंपनीमध्ये. थांब, टाटा, हो टाटा. अजून इलेक्ट्रिक कारची कंपनी. ओके, काय होती तो, अरे सरळ सरळ बॅटरी चार्ज करायला म्हण ना. बॅटरी बनवण्यासाठी थोडी डीसी लागतं आपल्याला. मोठ्या मोठ्या कंपन्यामध्ये मोठ्या मोठ्या कार बनतात, त्या मोठ्या मोठ्या कारच्या मोठ्या मोठ्या बॅटरी असतात. मग त्या मोठ्या मोठ्या बॅटरीची मोठी मोठी चार्जिंग करतो आपण. मग ती चार्जिंग आपल्याला करताना एसी टू डीसी आज सांगायचं की तुला. सिंपल मोबाइल का चार्जर है, उसमें भी क्या है, रेक्टिफायर है. मोबाइल डायरेक्ट विदाउट चार्जर, क्या बोलते हैं उसको, डब्बा गट्टू, क्या होता है वो, पावर बैंक म्हणे. अरे ॲडॅप्टर, ओके ॲडॅप्टर होता है. ॲडॅप्टर काय म्हणतात त्याला, ॲडॅप्टर तर त्याला सांगायचं म्हणून सांगितलं. असं इन जनरल काय म्हणतात त्याला, ॲडॅप्टरच म्हणता का त्याला चार्जरच म्हणतात कंबाइन. वेरी गुड, उसमें रेक्टिफायर होता है. हो गया रेक्टिफायर. चलो नेक्स्ट, रेक्टिफायर के बाद में नेक्स्ट डिवाइस आता है दैट इज सोलार सेल. सोलार सेल, सोलार सेल, सोलार सेल क्या होता है सोलार सेल में, राइट डाउन. सोलार सेल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इस तरह की एडजस्टमेंट होती है सोलार सेल में. अब कंडीशन क्या है देखो, सोलार सेल में यहाँ पे कौन है, ये पी टाइप ऑफ मटेरियल. यहाँ पे कौन है,
एन टाइप मटेरियल। ये कौन है? जंक्शन, पीएन जंक्शन। इसको बोला जाता है एंटी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब लाइट एक बार अंदर आ गया तो उसको रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं जाने देना है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं वहां पे एंटी रिफ्लेक्टिंग सरफेस रख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा देखो, जब लाइट इंसिडेंट हो जाएगा, ऊपर पी टाइप है वहां पे कुछ नहीं है, ये लाइट आके ये इलेक्ट्रॉन जो है एन टाइप में, उसमें इलेक्ट्रॉन के साथ ये फोटोन अगेन कोलाइड हो जाएंगे। फिर लाइट के फोटोन में जो एनर्जी, उस एनर्जी को कौन गेन करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। लेकिन हम सोलर सेल बनाते टाइम जंक्शन के अक्रॉस का जो बैरियर पोटेंशियल है वो इतना हाई प्लेस करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जंक्शन को क्रॉस करने का सोचेंगे ही नहीं। फिर हम क्या करेंगे, इस तरह से ये बैक कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करेंगे। बैक कॉन्टैक्ट मतलब जंक्शन क्रॉस करता था वो फ्रंट से क्रॉस करता। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने ये बैक कॉन्टैक्ट दोनों प्लेस किए, तो ये बैक कॉन्टैक्ट की वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन को एन रीजन में नहीं रहना है, उनको ट्रैवल करना है, क्योंकि उनको अब एनर्जी मिल गई। उनके पास दो ऑप्शन है, एक जंक्शन क्रॉस करके पी के साथ कंबाइन हो सकते हैं, या फिर जो हमने बैक कॉन्टैक्ट प्रोवाइड किया है यहां से ट्रैवल कर सकता है। बट जंक्शन के अक्रॉस का पोटेंशियल थोड़ा ज्यादा है, इसलिए वो वहां पे नहीं जाएंगे और सारे इलेक्ट्रॉन ये बैक कॉन्टैक्ट में इंटर करके ये एक्सटर्नल वे से फ्लो होके फिर होल के साथ कंबाइन होंगे। बट रास्ते में हम क्या करते हैं, लोड रेजिस्टेंस प्लेस कर देते हैं। अब लोड रेजिस्टेंस मतलब जो भी डिवाइस जिसको हमें मतलब सोलर सेल के ऊपर जिसका वर्किंग हमने सेट किया है, फॉर एग्जांपल स्ट्रीट लाइट है, उसकी लाइट हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दी, करंट फ्लो होगा मतलब क्या होगा, लाइट ब्लो हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? इस तरह से सोलर सेल वर्क करता है। सोलर सेल के बाद में नेक्स्ट डिवाइस आता है, दैट इज फोटो डायोड। अब फोटो डायोड में क्या होता है, फोटो मतलब फोटोन, फोटोन मतलब लाइट। ऐसा डायोड जो फोटोन के ऊपर मतलब लाइट के ऊपर वर्क करता है। मतलब ये डिवाइस है, क्या करेगा ये डिवाइस, विच कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सब में वही होता है, सोलर सेल में भी वही होता है। ठीक है, फोटो डायोड भी क्या है, इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बट फोटो डायोड में सोलर सेल में क्या डिफरेंस होता है, ये फोटो डायोड है। ठीक है, ये इसकी डिप्लेशन लेयर है, ये एन टाइप है, ये कौन है, पी टाइप है। बट ये फोटो डायोड बनाते टाइम हम हर बार इसको कनेक्ट करते हैं इस तरह से। कौन से कनेक्शन ये है, ठीक है, तो फोटो डायोड इज ऑलवेज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस कंडीशन ओनली। फोटो डायोड इज ऑलवेज कनेक्टेड इन वापस गेले इलेक्ट्रॉन, तो अँटी रिफ्लेक्टिंग सरफेस म्हणजे इलेक्ट्रॉनच्या रिफ्लेक्शनला नाही अपोज करत तो लाईटच्या रिफ्लेक्शनला अपोज करतो। का करतोय पवन, ये एंटी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या करेगा, जो लाइट अंदर आ रही है उसको रिफ्लेक्ट होके नहीं जाने देगा, त्याच्यामुळे काय होईल, मॅक्झिमम लाईट एनर्जी मिळेल ना। मग इलेक्ट्रॉन वापस तिथं का पाठवले, जिथून आलो तिथं जायचं आपल्या सगळ्यांना, कळालं ना। त्यामुळे इलेक्ट्रॉनला पण त्या होल्समध्ये जायचं, इनको कहीं पे भी घुमाओ वो होल के साथ ही कंबाइन होने वाले, समझ लो। तो उनको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी देके हम इधर से घुमा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट फोटो डायोड। क्या होता है फोटो डायोड, मतलब डिवाइस विच कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑलवेज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस कंडीशन ओनली। तो इसकी वजह से क्या होगा, देखो ये रिवर्स बायसिंग में कोई करंट फ्लो नहीं होने वाला है, लेकिन ये जो डिप्लेशन लेयर होती है, हम अगर यहाँ पे लाइट को इंसिडेंट कर देंगे, तो यहाँ पे लाइट इंसिडेंट होने की वजह से जो भी चार्ज कैरियर्स रहेंगे, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, वो लाइट की एनर्जी गेन करके जंक्शन को क्रॉस करेंगे एंड यहाँ पे करंट सेट होगा। समझ में आ रहा है। लेकिन फिर से यहाँ पे ट्रैवल करने वाले इलेक्ट्रॉन कौन से रहेंगे, माइनॉरिटी वाले इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, इसलिए कोई भी लार्ज एफिशिएंट करंट इस केस में हमें नहीं मिलता है। इसलिए फोटो डायोड को हम यूज करते हैं ओनली एज ए सेंसर्स। कहाँ पे यूज करते हैं, ओनली एज ए सेंसर्स। अब ये सेंसर कहाँ पे होते हैं, मोबाईलमध्ये आपल्या, कुठं असतं मोबाईलमध्ये, विंडो, ऑटोमॅटिक डोर असतो, ऑटोमॅटिक विंडो कुठून आणली, हो का, कुठं बघितली अशी विंडो, यूट्यूबवर
तुला घरी सांगून तुझं यूट्यूबचं सबस्क्रिप्शन बंद करावं लागेल, तुझं ईमेल आय डीच ब्लॉक करावं लागेल तुझी, नाही त्या गोष्टी बघत बसतो. डोर बघ ना बेटा, ऑटोमेटिक डोर, ऑटोमेटिक विंडो बघतो. ऑटोमेटिक डोर मालूम है कहाँ पे होता है, देखा है कभी, कधीतरी कुठेतरी फिरायला गेले असेल प्रोझोनमध्ये, है ना. क्या होता है ऑटोमेटिक डोर्स में ऊपर एक मशीन कनेक्टेड होती है एंड नीचे भी होती है, ठीक है. तो जब हम वहाँ पे नहीं है तो क्या होता है, ऊपर से लाइट इंसिडेंट हो रही है, नीचे जाके वहाँ पे लाइट इंसिडेंट हो रही है. इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके सर्कुलेट हो रहे हैं, मतलब करंट फ्लो हो रहा है, मतलब सर्किट ऑन है तो कोई मैकेनिज्म एक्टिवेट नहीं होगा. लेकिन जैसे हम बीच में जाके खड़े होंगे तो क्या होगा, लाइट स्टॉप हो जाएगी. लाइट स्टॉप हो गई मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंक्शन को क्रॉस नहीं करेंगे, मतलब करंट फ्लो नहीं होगा. करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ऑब्स्टेकल आ गया, इसलिए सेंसर को सेंस मिलेगा कि अभी क्या करना है, मैकेनिज्म एक्टिवेट करना है. फिर वो हाइड्रोलिक मैकेनिज्म एक्टिवेट होके डोर को पकड़ के पीछे खींचेगा. समजलं. फक्त ती लाईट बघायचा प्रयत्न करू नका. पवन दिसतच नाही, डोळ्याला त्रास होतो असं नाही, ती दिसतच नाही. क्यों नाही दिखती वो लाईट, का बरं नाही दिसत, लाईट तर असते दिसत कसं काय नाही, क्योंकि वो इनविजिबल नहीं, ती विजिबल नसते म्हणून इनविजिबल म्हणे. विजिबल स्पेक्ट्रम नहीं होगा तो हमारे आंखें उनको देख ही नहीं सकती, कळालं ना. नाही तर आपल्याला इलेक्ट्रॉन मोबाईलवरून फोन लावल्यावर भी दिसलं असतं, कोणाला फोन लावलाय म्हणून. मोबाइल कम्युनिकेशन में हम क्या यूज़ करते हैं, रेडियो वेव्स, वो भी लाइट ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, बट वो विजिबल स्पेक्ट्रम में नहीं आती, खड़ा. तो उसी तरह से सेंसर में जो लाइट यूज़ कर रहे हैं पवन, वो भी IR होती है, इंफ्रारेड, जिसको हम नहीं देख सकते, खड़ा. धूम 2 ते काहीतरी चोरायला जातो ऋतिक रोशन, मग त्याला किती वेळा बघितला होता. ठीक है, तो फोटो डायोड क्या होता है समझ में आ गया. अब फोटो डायोड के सिमिलर नेक्स्ट वन आएगा एलईडी. एलईडी मतलब लाइट इमिटिंग डायोड. अब ये सारे लाइट इमिटिंग डायोड है, ये ट्यूब भी लाइट इमिटिंग डायोड है, ये स्क्रीन भी लाइट इमिटिंग डायोड है, मोबाइल भी अभी सब एलईडी के ही बनते हैं, ठीक है. टीवी भी क्या है, एलईडी है, ठीक है. तो क्या होता है एलईडी मतलब लाइट इमिटिंग डायोड. पहिले जुन्या काळात एलईडी म्हणजे फक्त तो जत्रात भेटायचा ना, तो लाल कलरचा लाइट लेजर है ना, तो उस तरह का एलईडी था. अब सब तरफ एलईडी यूज होते. एलईडी मतलब क्या है, वेरी गुड, लाइट इमिटिंग डायोड. अब फिर से वहां पे डायोड आ गया, मतलब कौन है ये, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस. सो राइट डाउन, लाइट इमिटिंग डायोड इज ए स्पेशल पर्पज सेमीकंडक्टर डिवाइस. अब इस एलईडी का मैकेनिज्म क्या होता है, हाउ एलईडी वर्क्स, कैसे लाइट इमिट होता है डायोड से. यस एनीवन, पवन हे नहीं बघितलं. देखो नॉर्मल कंडीशन क्या होती है, हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन को अगर एक एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल पे जंप करके जाना है तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को क्या करता है, गेन करता है. एंड उसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जंप कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी को इमिट करता है. किस फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में. किस फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में. उसी तरह से हम सेमीकंडक्टर की डोपिंग करते टाइम उसको स्पेशली इस तरह से डिजाइन करते हैं कि जब हम उस डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट करेंगे तो उस पोटेंशियल डिफरेंस की एनर्जी गेन करके इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में जाने का ट्राई करेंगे. लेकिन उनको जो एनर्जी मिलेगी वो सफिशिएंट नहीं होगी, इसलिए वो कंडक्शन बैंड तक नहीं जा पाएंगे, इसलिए उनको वापस आना पड़ेगा, है ना. 10⁻⁹ सेकंड तक ही वो अनस्टेबल स्टेट में रह सकते हैं, ठीक है. पळून नाही जाता आलं तर परत घरी यावं लागतं, घरी येताना बाहेरची एनर्जी बाहेर सोडावं लागते, ठीक है. बाहेरची एनर्जी घरात चालत नाही, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वापस आते टाइम जो एनर्जी थी उसको इमिट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट. समझ में आ रहा है. तो इस तरह से ये एलईडी वर्क करता है. ये ट्यूब, स्क्रीन, हर तरफ वही होता है, बस हम उसको डोपिंग के अकॉर्डिंग उनकी जो कलर मतलब कौन सी वेवलेंथ का लाइट इमिट होने वाला है उसको हम कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक है. नेक्स्ट, अब ये एलईडी के एप्लीकेशन कहाँ पे होते हैं, हे तर मी सांगितले, दुसरे सांगा ना आता, हेच मला सांगा. ट्यूब, स्क्रीन, मोबाईल, एलईडी टीव्ही, अजून स्ट्रीट लाईट. कोण येतो स्ट्रीट लाईट, तर लाईट म्हणजे सगळेच आले ना, घरातला लाईट, किचनचा लाईट है ना, हॉलमधला लाईट, सगळेच लाईट. बाहेरचा लाईट, स्ट्रीट लाईट, हॉस्टेलमधला लाईट है ना, मेसमधला लाईट, स्टडी लॅम्प. तुझ्या डोक्यातला लाईट पण एलईडीच आहे का.
कहाँ पे होता है? जो डिजिटल डिजिटल क्लॉक होती है ना, या फिर ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे जो भी डिजिटल दिखाई देता है, या फिर सिग्नल है, सिग्नल के लाइट भी क्या है? एलईडी है। तो उस टाइप की जो एलईडी होती है उसको 7 सेगमेंट डिस्प्ले बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 7 सेगमेंट डिस्प्ले। 1 2 3 4 काय असं असतं का? ओके, बरं सांगितलं बघ. 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये होता है 7 सेगमेंट डिस्प्ले, जिसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं? 0 to 9 सब नंबर बना सकते हैं। ठीक है, जैसे इसको 0 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? बीच में का नहीं, यप को ऑफ रख के सब एलईडी को ऑन करना पड़ेगा, फिर 0 बन गया। 1 बनाना है तो ए एंड जी को ऑन करेंगे, तसं नसतं, तिकडे 1 नाही बनत कधी, इकडे 1 बनत. इसको अगर 2 बनाना है तो नहीं कळणार तुम्हाला, नका डोकं लावू. ठीक आहे, डायरेक्ट नाही नाही नहीं कळणार तुम्हाला, डायरेक्ट सांगा. आता मला 8 8 8 के लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है, बस एवढं डोकं लावलं लई झालं. ठीक आहे, तो हे होतं लाईट इमिटिंग डायोड. याच्यात काय बघण्यासारखं? ठीक है, इसमें से सिर्फ रेक्टिफायर थोड़ा इंपॉर्टेंट था, बाकी सोलर सेल, फोटो डायोड एंड लाइट इमिटिंग डायोड, थ्योरेटिकल उनका मैकेनिज्म जो है वो याद करो. एंड इसके बाद जो वर्कशीट आ रही है, वर्कशीट में जितने भी थ्योरी क्वेश्चंस है उसमें सब डेटा दिया है आपको. ठीक है, नेक्स्ट काय? एवढं अवघड आहे की ते? बघ बरं, आकांक्षाने सांगितलं. जाऊ द्या ना, एवढं तुम्हाला आवश्यकता नाही, तुम्हाला क्वेश्चन असे नाही विचारणार की याच्यापासून कसे बनवायचे 3 म्हणून. चलो नेक्स्ट. तो ये थे ऑल अबाउट पीएन जंक्शन डायोड एंड इस डायोड के एप्लीकेशंस. अभी टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट आता है जिसमें हमें स्टडी करने हैं ट्रायोड. ट्रायोड, ट्रायोड मतलब ट्रांजिस्टर. रेडम, ट्रायोड और ट्रांजिस्टर, ट्रायोड और ट्रांजिस्टर. एक्चुअल में ये ट्रांजिस्टर ही है, बट कनेक्ट करने के लिए जैसे डाई में 2 होते हैं वैसे ट्राई में 3 होंगे, इसलिए इसको हम ट्रायोड भी बोल सकते हैं. ठीक है, डाउन ट्रांजिस्टर और ट्रायोड. ट्रायोड, इट इज ए सेमीकंडक्टर डिवाइस doped with 3 regions. Semiconductor device doped with 3 regions. Doped with 3 regions. Number 1, conductor. Number 2, insulator. Number 3, semiconductor. म्हणजे काही सांगितलं तरी लिहून घेणार का? कंडक्टर, इन्सुलेटर, सेमीकंडक्टर असे रिजन असतात का? कलेक्टर, बेस, इमिटर. कलेक्टर, बेस एंड इमिटर. कलेक्टर, बेस एंड इमिटर. तो ट्रांजिस्टर में क्या होता है? 3 रीजन्स होती है, एक कलेक्टर, दूसरी बेस, तीसरी इमिटर. इमिटर बेस कलेक्टर, कलेक्टर बेस इमिटर. ठीक है, सी मतलब कलेक्टर, बी मतलब बेस एंड ई मतलब इमिटर. ठीक है, क्या लिखा है? ट्रायोड और ट्रांजिस्टर. क्या होता है ट्रांजिस्टर? मतलब फर्स्ट पॉइंट, इट्स ए सेमीकंडक्टर डिवाइस डोप्ड विथ 3 रीजन्स, नेमली कलेक्टर, बेस एंड इमिटर with pentavalent and trivalent impurities. Pentavalent and trivalent impurities. And according to doping,
according to doping, there are two types of transistor. According to doping, there are two types of transistor. Number one, PNP transistor. PNP transistor. अब क्या होगा PNP ट्रांजिस्टर? मतलब ऐसा ट्रांजिस्टर जिसमें N टाइप ऑफ मटेरियल इन बिटवीन है दो P टाइप ऑफ मटेरियल के। मतलब हम जब ये ट्रांजिस्टर बनाएंगे तो एक ही इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा, कुछ रीजन में P टाइप, रिमेनिंग रीजन में P टाइप, एंड उन दोनों के बिटवीन क्या करेंगे? N टाइप ऑफ मटेरियल की डोपिंग करेंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा? PNP ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब पहली रीजन कौन होती है? इमिटर। मतलब PNP में P मतलब कौन? इमिटर। देन कलेक्टर भी कौन? इमिटर। मतलब हर बार इमिटर एंड कलेक्टर सेम टाइप की डोपिंग रहेगी। दूसरा टाइप कौन सा है ट्रांजिस्टर का? NPN ट्रांजिस्टर। अब NPN में क्या होगा? NPN में ये N, ये P, N, मतलब P मटेरियल जो है वो इन बिटवीन N टाइप ऑफ मटेरियल रहेगा। तो यहाँ पे भी इमिटर अगर N है तो कलेक्टर भी कौन होगा? N ही होगा। इन बिटवीन कौन रहेगा? बेस, मतलब वो P टाइप का रहेगा। ठीक है, तो ये हो गए टू टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर और ट्रायोड। तो ट्रायोड या फिर ट्रांजिस्टर, इसमें रीजन कौन सी होती है? तीन। एक इमिटर, बेस, कलेक्टर। इमिटर, बेस, कलेक्टर, इमिटर, बेस, कलेक्टर। उसके बाद में टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर अकॉर्डिंग टू डोपिंग, एक PNP, दूसरा NPN, एक PNP, दूसरा NPN। पवन, एक सी येणार आहे ते एवढं कळत नाही का? ठीक है, PNP ट्रांजिस्टर एंड NPN ट्रांजिस्टर। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, इन ट्रांजिस्टर्स देयर आर टू जंक्शंस। हर एक ट्रांजिस्टर में दो दो जंक्शन होते हैं। कौन से? एक इमिटर के एंड बेस के बिटवीन का जंक्शन, मतलब कौन सा जंक्शन? EB जंक्शन। दूसरा कलेक्टर एंड बेस, इनके बिटवीन का जंक्शन मतलब CB जंक्शन। यहां पे भी सेम EB जंक्शन एंड CB जंक्शन। राइट डाउन, देयर आर टू जंक्शंस इन केस ऑफ ट्रांजिस्टर। जैसे डायोड में कितने थे जंक्शन? एक ही था। तो ट्रांजिस्टर में, ट्रायोड में कितने हैं? दो। फर्स्ट वन रहेगा EB, दूसरा रहेगा CB, EB जंक्शन एंड CB जंक्शन। symbolic representation of transistors, symbolic representation of transistors। अब इस सिंबल को ऐसे आड़वा भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर ये ऐसे भी होता है। दोनों के सिंबल में क्या डिफरेंस है? फाइंड डिफरेंस बिटवीन टू पिक्चर्स, टू इमेजेस। सूरज, पवन सोबत जास्त राहू नको तू, थोडं वरती म्हणतो। क्या डिफरेंस है दोनों में? क्या सेम है सिंबल? कुठं गॅप आहे मध्ये? आता खालींवरती आता ड्रॉ करताना झालं ना बेटा, काय ते मोबाईलवरचे इमेजेस आहे का? दोन्हीमध्ये काय डिफरन्स आहे? तो वर बघतोय, तो खाली बघतोय, सेम है? अब तक सेम ही है, डिफरेंस आगे आने वाला है। ठीक है, ये PNP है। PNP में फर्स्ट रीजन है इमिटर। इमिटर है मतलब वो क्या करेगा? चार्ज को इमिट करेगा। अगर यहां से चार्जेस इमिट हो रहे हैं एंड इमिटर कौन है? P है, तो कौन से चार्जेस इमिट होंगे?
प्रीवियस बनेगा। होल्स मतलब पॉजिटिव चार्जेस, कौन मतलब बनते प्रीवियस? सूरज, ठीक है हो का काय ट्रिक आहे? केमिस्ट्रीचं आहे का? ओके, मी विचार करायला लागलो 13वा ग्रुप याच्यात 14वा ग्रुप कुठून आला? हाँ प्रीवियस, सॉरी पी टाइप पॉजिटिव होल्स, मतलब इमिटर क्या करेगा यहाँ पे? पॉजिटिव चार्ज इमिट करेगा। एंड हम जो कन्वेंशनल करंट कंसिडर करते हैं वो सेम होता है कहाँ पे? पॉजिटिव, चालक का फोन पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में। तो यहाँ पे सिंबल में बस ये एरो इमिटर से अवे रहेगा, कहाँ पे? पीएनपी में। अभी एनपीएन में क्या होगा? इमिटर मतलब एन टाइप है, ये चार्ज इमिट करेगा, मतलब किसको इमिट करेगा? इलेक्ट्रॉन को। लेकिन इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में कौन होता है? कन्वेंशनल करंट होता है। इसलिए एनपीएन ट्रांजिस्टर में बस ये करंट टुवर्ड्स ई दिखाना पड़ेगा। ठीक है, बस इतना ही सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस है बिटवीन पीएनपी ट्रांजिस्टर एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर। पी पासून अवे एंड एनच्या टुवर्ड्स। तो ये सिंबल है और इसमें आपको ये ई, सी एंड बी दिया है एंड ये करंट इधर शो किया है। तो कौन सा ट्रांजिस्टर होगा? कौन सा होगा? एनपीएन। एंड वही सिंबल अगर आपको ऐसे शो किया है तो कौन सा होगा? एनपीएन ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट पीएनपी का है, ट्रांजिस्टर है। नहीं तुला झोप येते एसी ना बेटा। नेक्स्ट, राइट डाउन नेक्स्ट। इमिटर, इमिटर क्या होता है? इमिटर मतलब इमिटर जो रीजन होती है तीनों में से, इमिटर इज हेवीली डोप, हेवीली डोप, हेवीली डोप मतलब इसकी डोपिंग सबसे ज़्यादा होती है। डोपिंग ज़्यादा होती मतलब जो इम्प्योरिटी हमने ऐड की थी वो ज़्यादा होती है। इसका मतलब जो भी फ्री चार्जेस वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे इनके नंबर भी क्या रहेंगे? सबसे ज़्यादा रहेंगे। डोपिंग ज़्यादा की मतलब इम्प्योरिटी के एटम ज़्यादा आ गए, इम्प्योरिटी के एटम ज़्यादा आ गए मतलब फ्री चार्जेस भी ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, इसलिए इमिटर क्या होता है? हेवीली डोप विथ मॉडरेट रीजन। मॉडरेट रीजन, मॉडरेट मतलब बेस से ज़्यादा कलेक्टर से कम, मॉडरेट रीजन। उसके बाद कलेक्टर, कलेक्टर में क्या होगा? कलेक्टर इज मॉडरेटली डोप। कैसा होता है कलेक्टर? मॉडरेटली डोप। कैसा है कलेक्टर? मॉडरेटली डोप्ड विथ लार्जेस्ट रीजन। मतलब इमिटर के कंपैरिजन में इसकी डोपिंग कम है बट इसकी रीजन क्या है? ज़्यादा है, क्योंकि इसको चार्जेस को कलेक्ट करना है ना, तो कलेक्ट करने के लिए इसका एरिया भी ज़्यादा लगेगा। तो कलेक्टर कैसे होते हैं? मॉडरेटली डोप हैविंग लार्जेस्ट रीजन। तो बेस का क्या होगा? हाँ, लाइटली डोप विथ स्मॉलेस्ट रीजन, लाइटली डोप विथ स्मॉलेस्ट रीजन, लाइटली डोप्ड विथ स्मॉलेस्ट रीजन। कौन होता है ये? बेस। हो गया? देखो सिंपल एकदम। ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर मतलब कौन? ट्रायोड। ट्रायोड मतलब क्या? जिसमें तीन रीजन्स होगी। कौन सी रीजन? एक कलेक्टर होगा, दूसरा बेस होगा, तीसरा इमिटर होगा। अब हम डोपिंग कैसे कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग दो टाइप है। अगर कलेक्टर एंड इमिटर पी का बनाए तो पीएनपी, कलेक्टर इमिटर अगर एन का बनाए तो एनपीएन। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर, पीएनपी एंड एनपीएन। पीएनपी में क्या होगा? पी के इन बिटवीन एन होगा। समझ में आ रहा है? मतलब कलेक्टर भी पी का, इमिटर भी पी का। एंड एनपीएन में क्या होगा? कलेक्टर एन का तो इमिटर भी एन का। उसमें कलेक्टर की रीजन कैसी है? लार्जेस्ट। डोपिंग लेवल मॉडरेट। इमिटर की रीजन हाईली डोप एंड रीजन कैसी है? मॉडरेट। बेस में क्या है? ये भी लाइट, ते भी लाइट। ठीक है, तो बेस की रीजन कम एंड उसकी डोपिंग भी कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट बायसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर।
बायसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर, बायसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर मतलब वेरी गुड, कनेक्शन प्रोवाइड करने की प्रोसेस मतलब बायसिंग. अकॉर्डिंग टू बायसिंग और बायसिंग कैन बी ऑफ 3 टाइप्स इन केस ऑफ ट्रांजिस्टर्स. जनरली ऐसे होता है, लेकिन हम उसको चार टाइप से भी क्या कर सकते हैं, बायस कर सकते हैं, बट जनरली 3 टाइप की होती है. कौन सी बायसिंग? एफ आर बायसिंग, सेकंड वन एफ एफ बायसिंग, थर्ड वन आर आर बायसिंग, फोर्थ वन आर एफ बायसिंग. बट ये बस थ्योरेटिकली पढ़ने के लिए, ऑल प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में हम यूज़ करते हैं एफ आर बायसिंग. ये करते का मीनिंग आता एफ आर एफ एफ आर 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 एफ का है. देखो ट्रांजिस्टर में 2 जंक्शन थे, एक CB दूसरा EB, या फिर पहला EB दूसरा CB. तो अगर हमने EB जंक्शन को फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट किया है एंड अगर हमने CB जंक्शन को रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट किया है, तो ट्रांजिस्टर की बायसिंग कौन सी होगी? FR बायसिंग. पहला फॉरवर्ड बाद में रिवर्स. अगर हमने EB जंक्शन को फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट किया है, CB जंक्शन को फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट किया है, तो क्या होगा? बायसिंग होगी FF. उसके बाद में अगर हमने CE जंक्शन को, सॉरी CB, हाँ, EB एंड CB, EB को हमने कनेक्ट किया है R में एंड CB को कनेक्ट किया है F में, तो बायसिंग हो गई RF बायसिंग. एंड अगर यहाँ पे EB भी रिवर्स है एंड CB भी रिवर्स है, तो क्या होगा? RR बायसिंग. बट मैंने बोला है कि ये फर्स्ट छोड़ के बाकी कोई भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में यूज़ नहीं होती. ठीक है, ये बस बायसिंग के अकॉर्डिंग हम ट्रांजिस्टर को डिफरेंट कनेक्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं. अब एक्चुअल में एफ आर बायसिंग कैसी होगी? देखो सबसे पहले, हाँ क्या हो गया? ये ट्रांजिस्टर, कौन सा ट्रांजिस्टर है ये? पवन, PNP ट्रांजिस्टर. कौन सा ट्रांजिस्टर है? यहाँ पे ये इमिटर, ये बेस, ये कलेक्टर. तो यहाँ पे अगर हम ये टर्मिनल जो P का आ रहा है इसको कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल से, एंड ये जो N टाइप से आ रहा है इसको कनेक्ट करेंगे निगेटिव टर्मिनल से, तो ये हो गई फॉरवर्ड बायसिंग. उसी तरह से अगर हम ये C की पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे एंड ये यहाँ से जो आ रहा है निगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे, तो ये कौन सी बायसिंग हो गई? अगर हम N टाइप को कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल से एंड P टाइप को कनेक्ट करेंगे निगेटिव से, तो ये कौन सी हो गई? तो ये हो गई FR बायसिंग. इसी तरह की बायसिंग ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेस के लिए यूज होती है. क्या होते हैं? डोको दुखतेगा? ठीक है, तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर. अब ट्रांजिस्टर के एप्लीकेशन, ट्रांजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लॉजिक गेट्स, ये जो लास्ट पार्ट बचा टॉपिक का वो हम कल कंटिन्यू करेंगे. दोनों वर्कशीट हो गई थी सबकी. आज मैं और 2 वर्कशीट प्रोवाइड करता हूँ आपको. 4 वर्कशीट अटेम्प्ट करो, फिर कल रिमेनिंग पार्ट खत्म होने के बाद 1 बाय 1 वर्कशीट उसको डिस्कस करने का काम नाही. ॲक्च्युअल में सगळे थिओरिटिकल क्वेश्चन्स आहेत ते लक्षात ठेवायचे ॲज इट इज, बट काही न्यूमरिकल लॉजिक गेट्स येतील ते आपण इथे डिस्कस करणार आहे. ठीक आहे.